हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। क्योंकि ये छुट्टियों के दिन हैं, इसलिए आप छुट्टियां मान करना व्यतीत करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से जारी रख सकें। तो इसी क्रम में आज जो हमारा चैप्टर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए है। और इसके अंतर्गत आज हम मैत्री क्षणगुप्त द्वारा रचित गीत का अध्ययन करेंगे। ये गीत जो है, इनका जो महाकाव्य साकेत उससे लिया गया है। इसमें किसका जिक्र किया गया है? साकेत से अवतरित इस निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इसमें जो अनेक ऋतुएं आती हैं, उन अनेक ऋतुओं में गृहिणी उर्मिला का जो विरह है, जो दुख है, वो असहनीय हो जाता है। इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जब भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी वन चले गए थे तो उर्मिला जो है दुखी हो गई थी, विरहिणी हो गई थी, और उनके विरह में जो है उनके द्वारा जो बात बताई गई है, जो उनके दुख को व्यक्त किया गया है, वह यहाँ पर जिक्र किया गया है। और जो ऋतुएं आती हैं वो इनके दुख को और बढ़ा देती हैं। तो इसी का अध्ययन करेंगे। इसका बहुत ही मार्मिक प्रस्तुत जो है मैत्री क्षणगुप्त ने किया है, मार्मिक दृष्टिकोण से जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें। और ये क्लास जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करके बनाई गई है। सभी बच्चे जुड़ें और एक एक शब्द का मीनिंग देखें, तब आप व्याख्या कर सकते हो। व्याख्या के साथ साथ इसमें 4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो कुल 10 नंबर की व्याख्या आती है। आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन करें और नोट्स बनाते चलें ताकि आपकी तैयारी विधिवत हो सके और परीक्षा से पहले ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं गीत को। तो इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया। जो पहला पद दिया गया यहाँ पर, इसमें जो है बसंत जो शीत ऋतु है उसका जिक्र किया गया है। आइए पढ़ते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। लिखा है, निरक सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तनका आतप मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। अब करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अदर से या बंदूक सुहाए। अब स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सकिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन उधर मन भाए। निरख सकिए खंजन आए। आइए जानते हैं इसका अर्थ। नोट करते जाएं बच्चे, जो भी कठिन शब्द हैं उनको नोट करते जाएं। लिखा है निरख। निरख माने होता है देखना। निरख माने क्या होता है बच्चों? देखना होता है। और सखी माने सखी। यहाँ पर उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ये माने ये। खंजन माने एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसकी आंखें बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। तो इस पद में जो है
क्योंकि वर्षा समाप्त होने के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है। उस शरद ऋतु में जो विरहिणी, जो दुखी, जो विरह में व्याकुल उर्मिला हैं, उस शरद ऋतु का आगमन कर रही हैं और अपनी सखी से कह रही हैं। उर्मिला जो है, वियोगिनी उर्मिला या विरहिणी उर्मिला अपनी सखी या सहेली से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं निरख माने देखो, सखी माने सखी, हे सखी देखो, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आगे हैं, ये खंजन पक्षी आगे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो खंजन पक्षी यहाँ आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आनंद देने वाले फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फेरे माने फेर लिए हैं, उन माने उन मेरे माने, उन मेरे माने होता है लक्ष्मण जी, रंजन माने होता है प्रसन्न करने वाले, मेरे उन रंजन माने होता है मेरे प्रसन्न करने वाले, अर्थात लक्ष्मण जी ने नयन माने आंसू, आँखों को, इधर माने इस ओर, और मन को माने मन को भाने वाले, मन को भाने वाले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उर्मिला ये कह रही हैं या अनुमान लगा रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले, आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को घुमा दिया है। इन खंजन पक्षियों के नेत्रों वाले अपने सुंदर नेत्रों को इस ओर घुमा दिया है, अर्थात मेरी ओर ध्यान किया है या मेरी ओर दृष्टि डाली है। जब ये खंजन पक्षी आए, ये खंजन पक्षी इस बात का संकेत लेकर आए हैं कि लक्ष्मण जी ने मेरे प्रियतम ने इस ओर जो है देखा है, अयोध्या की ओर देखा और मुझे स्मरण किया है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। तो क्या हुआ है? फैला माने चारों ओर बिखेर रहा है, उनके माने उनके अर्थात उनके प्रियतम लक्ष्मण जी के, तन माने शरीर का, आतप माने होता है, आतप माने होता है ताप, ताप कह दो या गर्मी कह दो, ठीक है, आतप माने ताप या गर्मी। तो जैसे ही उन्होंने दृष्टि डाली इधर, तो चारों ओर धूप के रूप में, जो धूप है भाई, गर्मी कब होगी? जब प्रकाश आ गया, धूप आएगी। तो धूप के रूप में हमारे जो प्रियतम है, उनके शरीर की गर्मी, शरीर की गर्मी का मतलब है उनके द्वारा जो तपस्या की गई है, उनके द्वारा जो तपस्या की गई है, उस तपस्या के कारण जो गर्मी फैली है, जिसका प्रकाश फैला है चारों ओर, और उनके मन से सरसाए, मन से माने मन से, और सरसाए माने क्या होता है? सर माने होता है सरोवर, सर माने सरोवर तालाब, और सरसाया माने होता है सरसता। तो ऐसा लग रहा है कि उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर के जो कमल के फूल हैं वो खिल रहे हैं, जो तालाब के फूल हैं वो खिल गए हैं, जिसके कारण जो है वो खंजन पक्षी इसका संकेत लेकर यहाँ आए हुए। कहने का मतलब है जैसे ही कमल से भरे तालाब को देखकर, कमलों से भरे हुए तालाब को देखकर ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है जैसे मानो उसे प्रियतम के सरस इसने शरीर की पास होने की संभावना हुई है, जिसके कारण उनका हृदय, उनका मन जो है प्रसन्नचित्त हो गया है। विरहिणी उर्मिला का जो मन है वो प्रसन्नचित्त हो गया है, उनका मन हर्षित हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। जैसे ही उनके शरीर की गर्मी की धूप उन पर स्पर्श की तो उनका मन जो है जैसे तालाब में खिले हुए कमल के समान फूल उठे हैं, अर्थात बहुत प्रसन्न हो गई हैं। आगे है, घूमे बे इस ओर वहां से ये हंस यहाँ उड़ छाए। तो कह रही है कि घूमे माने घूमे होंगे, नजर डाली होगी, बे माने लक्ष्मण जी अर्थात मेरे प्रियतम, इस ओर माने इस ओर, अयोध्या की ओर, इस ओर माने इस ओर मतलब अयोध्या की ओर, वहां ये
हंस यहाँ उड़ छाए, और वहाँ से ये हंस उड़कर यहाँ आए हैं। कहने मतलब है जब भगवान श्री राम के साथ जो लक्ष्मण जी वहाँ उनकी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रियतम, वो वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, वे घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही कि लक्ष्मण जी जो है वन में इधर ही घूम रहे हैं, उसका स्मरण दिलाने के लिए जो हंस हैं, क्या है, ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। ये हंस यहाँ उड़कर आए हैं, ये इसका संकेत है कि लक्ष्मण जी जो है इधर ही घूम रहे हैं, अयोध्या की तरफ ही वन में घूम रहे हैं, अयोध्या की दिशा की तरफ ही वन में जो है घूम रहे हैं। ये हंस इसका जो है संकेत देने के लिए यहाँ उड़ आए हैं। यानी विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से जो है गृहिणी उर्मिला लक्ष्मण के बारे में बता रही हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बे मुस्काए। तो उर्मिला क्या कह रही हैं कि जो मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का, आज जो है इस जन्म ने अपने के लिए कहा है कि इस उर्मिला का ध्यान करके जो है निश्चय ही हमारे प्रियतम मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल अदर से या बंधुक छुआए। ये कैसे प्रकट हो रहा है, उर्मिला को ये कैसे प्रकट हो रहा है, मालूम चल रहा है कि जो है आज हमारा स्मरण करके, हमको याद करके हमारे प्रियतम लक्ष्मण जी मुस्काए होंगे, क्योंकि चारों ओर का प्राकृतिक जो दृश्य है, जो शरद ऋतु का दृश्य है, उस दृश्यों के माध्यम से जो है यहाँ पर बताया गया है कि फूल उठे हैं कमल, कि कमल के फूल, कमल जो हैं कमल खिल उठे हैं, कमल खिल उठे हैं। और अधर, अधर माने क्या होता है, ओंठ, अधर माने ओंठ, ओंठों से या बंदूक छुआ है। बंदूक माने होता है एक लाल रंग का फूल होता है, एक लाल फूल होता है, लाल रंग का, जिसको हम बंदूक कहते हैं। ये लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के जो लाल अधर है, प्रियतम के यानी लक्ष्मण जी के जो लाल अधर हैं, लाल ओंठ हैं, उनके समान सुंदर लग रहे हैं। तालाब में कमल खिल उठे हैं, और जो एक बंदूक, लाल रंग का जो बंदूक है, पुष्प है, वो हमारे प्रियतम के ओंठों के समान लाल से प्रतीत हो रहे हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि हमारे प्रियतम जो है मुझको याद करके, ध्यान करके निश्चय ही मुस्कुराए होंगे। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब यहाँ पर जो है उर्मिला कहते हैं कि हे शरद ऋतु, शरद ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा मैं स्वागत करती हूँ, बार बार स्वागत करती हूँ। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, और मेरे सौभाग्य हैं जिसके कारण मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं या दर्शन पाए हैं। यानी बड़े ही भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। नभने मोती वारे लोये अश्रु अर्घ भर लाए। आकाश में तुम्हारे स्वागत के लिए नभने, नभ माने आकाश ने भी, नभ माने आकाश ने भी मोती वारे, मोती माने ओस रूपी मोती, ओस रूपी मोती वारे माने निछावर कर दिए हैं, कि आकाश ने भी तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती निछावर कर दिए हैं। लो, अब लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। लो मेरे नेत्र भी, लो माने मेरे नेत्र भी, अश्रु माने आंसू, और अर्घ माने, अर्घ क्या होता है, अर्घ माने होता है पूजा के लिए लाया गया जल। तो मेरे आँखों में जो अश्रु आए हैं, वो अश्रु आपके स्वागत के लिए हैं, और आपके स्वागत के लिए आंसू रूपी जो अर्घ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेरे नेत्रों में भी जो है अश्रु आ गए, और ये अश्रु कैसे हैं, पूजा के लिए लाए गए जल के समान हैं। तो यहाँ पर उर्मिला शरद ऋतु का आगमन कर रही हैं और अपनी व्यथा को बता रहे हैं। अगले पद में देखिए, यहाँ पर उर्मिला और बता रही हैं, क्या बता रही हैं, आइए पढ़ते हैं पहले, इसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। और सखी कह रही पांडुरता क्या अभाव आनन में। और वीर वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में।
और लो मोती सा मैं अकंचना रखूं इसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। बहुत ही सुंदर पद है। क्या कहा गया इसमें? इसमें जो है शरद ऋतु को संबोधित किया है और बता रही हैं उर्मिला जी कि हे शरद ऋतु, वे शरद ऋतु को अपने पास बुला रही हैं और शरद ऋतु से कहते हैं तुम इधर उधर जंगलों में पर्वतों में इधर उधर मत भटको, जिससे कि जो हमारे प्रियतम हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट हो। इसलिए शरद ऋतु को वो अपने पास बुला रही हैं। क्या कह रही हैं? शिशिर ना फिर गिरिवन में। शिशिर माने क्या होता है? शीत ऋतु। शिशिर माने क्या होता है? शीत ऋतु। शिशिर माने होता है शीत ऋतु। ना फिर माने घूमो। फिर माने होता है घूमना। और गिरिवन माने गिर में यानी पर्वतों पर, और वन माने जंगलों में। तो उर्मिला कह रही हैं, बिरहे में जलती हुई उर्मिला या दुखी होकर उर्मिला शिशिर ऋतु से को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तू ना तो पर्वतों पर और ना ही वन में घूमो, अर्थात तुम वन और पर्वतों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नंदन में, कि है मैं तुम्हें इस नंदन वन में, नंदन वन क्या होता है? नंदन माने होता है इंद्र का उद्यान। नंदन माने क्या होता है बच्चों? इंद्र का, जो भगवान इंद्र है उनका बगीचा। और निज माने अपने, पतझड़ माने पतझड़ दूंगी। हे शिशिर ऋतु, मैं तुम्हें नंदन वन के सादृश्य, नंदन वन के समान अपने शरीर से ही जितना चाहो उतना मैं पतझड़ दूंगी। तुम्हें इधर उधर जंगलों में पर्वतों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम, जो नंदन वन जैसा बगीचा है, इंद्र का जैसा बगीचा है, वो बगीचा मैं अपने अंदर से ही, उस बगीचे से जो है मैं तुम्हें जितना मांगूंगी तुम उतना मैं पतझड़ दूंगी। आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाते हैं, गिरकर पीले पड़ जाते हैं, और उसी प्रकार से लक्ष्मण जी से दूर रहने के कारण जो वियोगिनी, विरह में गृहिणी है, वियोग है, दुखी है उर्मिला जी, जिसके कारण वो भी पत्तों के समान, पतझड़ के समान उन पीली पड़ गई हैं, निस्तेज हो गई हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मैं अपने इस बगीचे से दूंगी। जिसके कारण वो भगवान लक्ष्मण जी से दूर रहने के कारण जो है वो विरह में तपकर जो है पीली पड़ गई हैं, अर्थात वो अपना अस्तित्व खोने लगी हैं। कितना कंपन, आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। कि तुम्हें, आगे क्या कह रही हैं उर्मिला शिशिर से आगे कह रही हैं कि तुम्हें कितना कंपन चाहिए, तुम्हें कितना कंपन चाहिए वो हमें बताओ, उतना कंपन मुझसे ले लो, ले मेरे स्तन से, मैं तुम्हें अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी, मैं तुम्हें अपने ही शरीर से दे दूंगी जितना तुझे कंपन चाहिए हे शरद ऋतु। क्योंकि शरद ऋतु में क्या होता है, शरीर कांपने लगता है, इतनी ठंड पड़ती है। तो कहती है जितना तुम्हें कंपन चाहिए, जितनी तुम कंपन लेना चाहती हो वो मुझसे, मेरे ही शरीर से लो, मुझे ही कंपन जो है अपना प्रभाव मुझ पर ही डालो, मैं अपने शरीर से ही तुम्हें अपना कंपन दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। अब सखी कह रही, उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरी सखी जो है, मेरी सखी है, क्या कह रही है? सखी कह रही है कि मेरी सखी मुझसे कह रही है कि मेरे सुख को पीला बता रही है। सखी कह रही पांडुरता क्या अभाव माने, पांडुरता माने होता है पीलापन, पांडुरता माने होता है पीलापन, कि मेरा जो मुख है
आनन माने मुख है, मेरा मुख है, मेरा मुख कैसा हो गया, पीला हो गया है। कि सखी मुझे बता रही है कि बिरहे की अग्नि में तपते हुए तुम्हारा जो मुख है, जो चेहरा है, वो पीला पड़ गया है। तो कह रही है पीला पड़ गया कि क्या अभाव आनंद में, कि मेरे आनंद में पीलेपन का अभाव नहीं है, अर्थात मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है। अतः तुम इस मेरे मुख से पीलापन ले लो, तुम इधर उधर मत भटको। ठीक है, मैं भी एक पतझड़ की भांति हूँ, मेरा भी शरीर जो है पीला पड़ गया है, तो उस पतझड़ को, उस पीलेपन को तुम मुझसे ही ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानत भाजन में। अब संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वीर, हे वीर, यदि तुम मेरे नयन नीर माने आंखों के जल से, ये तुम मेरे आंखों के जल से या अश्रु जल को, यदि तुम मानस भाजन, मानस माने मन रूपी, अब भाजन माने बर्तन, मानस माने मन रूपी और भाजन माने बर्तन, यदि तुम मेरे अश्रु जल को मन रूपी बर्तन में जमा कर दो, मन रूपी बर्तन या मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं तो मोती सा मैं अकंचना रखूं उसको मन में। तो मैं अकंचना माने होता दीन, गरीब, असहाय, तो मैं दीन उसे बड़े ही यत्न पूर्वक रखूं उसको मन में, बड़े ही यत्न पूर्वक मैं उनको जो है अपने पास रखूंगी। मोती सा, वो मोती से जो नयन नेत्र हैं अश्रुजल, मैं उनको अपने मन रूपी पात्र में बड़े ही यत्न पूर्वक संभाल कर रखूंगी अपने मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। आगे क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब है जो अश्रु जल है, आंखों का जल है, वो मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूंगी। और मेरी हंसी भी छिन गई है, हंसी गई, मुझे इतना दुख हुआ है, इतना कष्ट हुआ है, मैं उनके विरह में व्याकुल हूँ कि मेरी हंसी भी चली गई है, अब मैं हंस भी नहीं सकती हूँ, मेरी हंसी भी छिन गई है। रो भी न सकूं अपने इस जीवन में, क्या मैं अपने इस जीवन में, इस दुखी जीवन में, जब मेरी हंसी छिन गई है, सुख छिन गया है, तो मैं इस दुखी जीवन में क्या रो भी नहीं सकती हूँ, क्या रो भी नहीं सकती हूँ। ये जो है उससे सिर से उर्मिला पूछ रही है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा जो हंसना रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी। क्या, तो उत्कंठा माने उत्सुक रहूंगी, उत्कंठ रहूंगी, यानी उत्सुकता रहेगी, कौतूहलता रहेगी, कुछ जानने की इच्छा रहेगी। देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। भाव भवन माने होता भावों के संसार में, भवन माने होता घर और भाव माने भावों के संसार में। तो मैं देखूं कि भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। कहने का मतलब है हंसी और कष्ट या रुदन या दुख के अभाव में मेरे मन में और कौन सा भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं, मुझे दुख है। ठीक है, दुख के अलावा और मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते, कोई विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। अगला पद है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैराग्राफ है, पहला वाला और ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसकी व्याख्या को। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो, अब मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठेरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, अब बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, और लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। तो यहाँ पर जो है उर्मिला और कामदेव के बीच वार्तालाप हो रहा है, उर्मिला
और कामदेव के बीच जो है वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि बसंत का ऋतु है, बहुत ही सुहावना मौसम है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं, ठीक है, फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी मादकता को बिखेर रहे हैं। लेकिन जो विरहिणी उर्मिला हैं वो बसंत ऋतु के इस शोभा को देखकर, फूलों के रंग रूप को देखकर उसे कष्ट हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे, वो वैसे ही दुखी है और दुख में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और जिसके कारण जो है अब उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है, कामदेव और उर्मिला के बीच जो है ये वार्तालाप हो रहा है। क्या हो रहा है कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, क्योंकि जो उर्मिला है वो कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं, कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे फूल मत मारो, कि हे कामदेव आप मुझे फूल मत मारो। फूल मत मारना का मतलब, कहने का मतलब यह है कि आप अपने पुष्प बाणों से, आप अपने, कि तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। फूल मत मारो मतलब घायल मत करो, अर्थात मुझे मेरे अंदर काम जागृत मत करो, काम वासना जागृत मत करो। मैं अबला वाला वियोगिनी, मैं क्या हूँ, मैं एक अबला हूँ। अबला माने क्या होता है, असहाय नारी, असहाय बलहीन नारी। अबला बाला, अबला माने होता है, बाला माने होता है स्त्री, अबला माने असहाय, ऐसी महिला जिसका कोई सहारा ना हो, जो असहाय हो। तो वियोगिनी, तो उर्मिला कह रही हैं कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो, क्योंकि फूल मारने से चोट नहीं लगती, लेकिन फूल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि ये फूल भी मुझे, इतने कोमल ये फूल भी मुझे कष्ट पहुंचा रहे, मैं इतनी दुखी हूँ। इसलिए है कामदेव तुम अपने पुष्प बाणों से मुझ पर हमला मत करो, मुझे घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ, मैं एक ऐसी अबला युवती हूँ, स्त्री हूँ जो वियोगिनी है, जो कि गृहिणी है और वियोगिनी है, कि मैं वियोग में व्याकुल हूँ, विरह में व्याकुल हूँ, दुखी हूँ। कुछ तो दया विचारो, तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए, कि कोई दुखी स्त्री पर इस प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाने चाहिए। तुम्हें कुछ तो दया करके मुझ पर विचार करके मुझ पर दया करनी चाहिए। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, कि हे बसंत, हे कामदेव तुम बसंत के मित्र हो, होकर मधु के मीत मदन, मदन माने होता है कामदेव, हे कामदेव तुम मधु माने होता बसंत ऋतु, अब मीत माने मित्र हो, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, हे कामदेव तुम बसंत के मित्र हो। पटु, पटु माने क्या होता है, पटु माने होता है चतुर, पटु माने क्या होता है चतुर, और कैसे हो, चतुर हो, होशियार हो, चालाक हो। तुम माने तुम, कटु माने होता है, कटु माने क्या होता है, कटु माने वैसे कष्ट होता है, कटु माने क्या होता है, कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कटु का मतलब है कड़वा, कटु का मतलब क्या है, कड़वा। अब गरल, गरल माने क्या होता है, गरल माने होता है जहर, गरल माने क्या होता है, जहर या विष, जहर या विष। तो कह रही है उर्मिला कि तुम तो बसंत के मित्र हो, तुम तो बसंत के मित्र हो, और पटु माने चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष तुम कटु गरल न गारो, यानी काम रूपी जो विष है, काम वासना रूपी जो विष है, उसको, उसकी वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति को देख करके मुझे कष्ट और मत दो, मैं पहले से ही इतनी दुखी हूँ और तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, कहने का मतलब है कि तुम अपने इस पुष्प रूपी बाणों से मुझ पर प्रहार मत करो, मेरा मन व्याकुल हो जाता है, और अगर इस प्रकार से तुम प्रयास करोगे तो क्या होगा, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता, मुझे माने मुझको, और विकलता माने विकलता प्राप्त होगी, मैं व्याकुल होंगी, मैं कुछ व्याकुल होंगी, तुम्हें विफलता, लेकिन मेरा मन थोड़ा व्याकुल हो जाता है, अगर तुम प्रहार करते हो अपने पुष्प बाणों से तो मुझे कुछ, मेरा मन व्याकुल हो जाता है, मुझे व्याकुलता प्राप्त मिल जाती है, हो जाती है, लेकिन तुम्हें
इससे तुम्हें जो है असफलता ही प्राप्त होगी। लेकिन तुम अपने इस काम में तुम मुझ पर काम वासना का प्रभाव छोड़ना चाहते हो। ये प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, मैं कुछ व्याकुल जरूर हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने इस काम में विफलता ही मिलेगी, असफलता ही मिलेगी, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ठहरो, रुक जाओ, हे कामदेव ठहर जाओ, श्रम परिहारो। तुमने मुझ पर बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रकार के प्रयत्न किए हैं अपने प्रभाव को जमाने के लिए, लेकिन ये सभी प्रभाव तुम्हारे निष्फल हो जाएंगे। अब तुम थक गए हो। परिहारो, परिहारो माने छोड़ दो, श्रम माने श्रम। अब तुम ये प्रयास करना छोड़ दो और आराम करो, क्योंकि तुम थक गए हो। अब तुम कुछ देर तक विश्राम करो, आराम करो, क्योंकि तुम्हारे इतने तुमने प्रयास किए हैं कि तुम इसके कारण थक गए होगे और तुम्हारे इन प्रयासों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं विचलित बिल्कुल नहीं हो रही हूँ। कहने का मतलब है, चाहे तुम मुझे कितना भी दुख कष्ट क्यों ना दो, लेकिन मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई बाला वियोगिनी नहीं हूँ। मैं कोई ऐसी बाला वियोगिनी नहीं हूँ जो भोग विलास की इच्छा रखने वाली हूँ। नहीं भोगनी यह मैं कोई ऐसी बाला वियोगिनी भोग करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो जिस पर तुम अपना जाल फैला रहे हो, जाल पसार रहे हो। ठीक है, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ जिस पर तुम्हारे इस काम वासना का प्रभाव पड़ जाएगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह से हर नेत्र निहारो। यदि तुम में शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता है, बल है और साहस हो तुम में, तो तुम शिव नेत्र के समान, हर माने होता है शंकर जी, नेत्र माने आँख, तो तुम शिव नेत्र, जो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, निहारो माने देखो, निहारना माने क्या होता है, देखना होता है। तो तुम भगवान शिव के समान, जो बाधाओं को भस्म कर देने वाले जो नेत्र होता है, उस शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, सिंदूर बिंदु की ओर देखो। ये सिंदूर बिंदु भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान है, जो तुम्हें भी भस्म कर सकता है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। क्या कह रही हैं कि रूप दर्प माने क्या होता है, रूप दर्प माने होता है सुंदरता, सुंदरता का घमंड, सुंदरता का घमंड या सौंदर्य का घमंड। अब कंदर्प माने कामदेव। हे कामदेव, उर्मिला कामदेव से कहती हैं, हे कामदेव, ये तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है, घमंड है, तो तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। तो ये घमंड जो गर्व है, तुम मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। कहने का तात्पर्य है, सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। तो उर्मिला कह रही हैं, ये तुम्हें अपने सौंदर्य पर इतना ही घमंड है, गर्व है, तो तुम मेरे पति के, तो तुम इस घमंड को, इस गर्व को मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। तुम्हारा सौंदर्य है जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारा सौंदर्य मेरे पति के चरणों की धूल के समान भी नहीं है। तो अपने इस घमंड को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। अगर तुम्हें इस बात का घमंड है, तो तुम, जो तुम्हारी पत्नी है रति, जो कामदेव की पत्नी है रति, कि तुम्हारी पत्नी अत्यंत ही सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को अपनी पत्नी रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। तुम्हारी सुंदरता का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यानी जितनी सुंदर तुम्हारी पत्नी रति है, उससे भी सुंदर मैं हूँ, और मेरे चरणों की धूल उसकी सुंदरता के बराबर है। तो यहाँ पर जो है बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है
और ये अंतिम पद है, क्या है देखिए, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, और प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, और व्यथा रहे पर साथ साथी समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, और जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में, अब जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। देखिए इस पद में जो है उर्मिला जी कह रही हैं, बहुत ही गृह में व्याकुल हैं, और कह रही हैं कि अब मेरे मन में यही आता है, यही आता है इस मन में, कि अब मेरे मन में यही विचार आता है, ये मैं यही सोचती हूँ कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं छोड़ करके धाम माने क्या होता है, घर बार, धन माने धन दौलत संपत्ति, कि मेरा मन ये चाहता है कि मैं अपने घर परिवार धन दौलत, अब मेरा मन जो है इस घर परिवार धन दौलत में नहीं लग रहा है, अब मैं इन सबको घर परिवार धन दौलत को छोड़कर अपने प्रियतम के साथ उसी वन में रहूं जहां में हमारे प्रियतम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वहीं मैं अब रहना चाहती हूं। किंतु क्या है, प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, किंतु वहां उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूंगी, मैं उनके व्रत में जो उन्होंने व्रत लिया है उस व्रत में उनके साथ में विघ्न नहीं डालना चाहूंगी, मैं उनके निकट भी रहकर भी दूर रहूंगी, निकट भी रहकर भी मैं उनसे दूर रहूंगी, ताकि उनके व्रत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब है उर्मिला भी वनवासी की तरह जीवन बिताना चाहती हैं, यानी वनवासी रहना चाहती हैं, उनके पास भी रहेंगे लेकिन उनको किसी प्रकार का उनके व्रत में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगी, दूर रहेंगी, निकट भी रहेंगी और दूर रहेंगी, जिससे कि दोनों जो है अपना अपना कर्तव्य निभा सकें। व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। और आगे क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि मेरा दुख अर्थात मेरी जो विरह की स्थिति है वो जीव की तीव बनी रहे, यथावत बनी रहे, बिथा रहे, उसी प्रकार का दुख रहे, कष्ट रहे, पर साथ साथ समाधान भरपूर, लेकिन साथ साथ उसका पूर्णतया निदान भी हो। कहने का मतलब है मैं लक्ष्मण जी को अपने प्रियतम को देखती भी रहूं और उनसे मिल भी ना सकूं, इसका मुझे बिथे रहे, दुख रहे, कष्ट रहे, लेकिन जब मैं उनको देख लूं तो उस समस्या का समाधान भी हो जाए, उनके दर्शन भी हो जाए। तो हर्ष डूबा हो रुदन में, हर्ष डूबा हो रुदन में, तो जो उर्मिला हैं कह रही हैं, कहने का मतलब है इस ऊपर वाली पंक्ति में जो अर्थ निकलता है, जो भाव निकलता है, वो भाव है कि उर्मिला शरीर से तो दूर रहेंगी अपने प्रियतम से, और लेकिन उनके दर्शन का सुख प्राप्त कर सकेंगी। शारीरिक स्पर्श नहीं होगा, लेकिन उनके दर्शन मात्र से उनकी जो व्यथा है उसका समाधान हो जाएगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, तो वे कह रही हैं कि उर्मिला अपने प्रिय से अर्थात लक्ष्मण जी से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार करती हैं। हर्ष डूबा हो रोदन में, ठीक है, रोदन माने कष्ट या दुख, यही आता है इस मन में, पर वह उन्हें लेकिन उनको ये आता है कि हमें हर्ष होगा, लेकिन इसके साथ इसमें मुझे दुख भी होगा, लेकिन मैं इस दुख को स्वीकार करती हूँ, इस दुख को स्वीकार करते हुए मैं प्रसन्न हूँ और अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं
देना चाहती हूँ उन्हें, जहाँ से वह उन्हें नज़र ही ना आए। यही आता है मन में, यही मेरे मन में आता है। अब मैं भी उनके साथ रहूं, लेकिन उनके व्रत में किसी प्रकार का विघ्न न डालूं और उनके दर्शन करूं, दूर भी रहूं, पास भी रहूं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। दोनों अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाएं। आगे वो कहते हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। बीच बीच में उर्मिला कहते हैं वन में रहने के साथ साथ में बीच बीच में जब भी अवसर पड़े, अवसर मिले, मैं उन्हें देख लूं, उनको मैं देख लूं, उनके दर्शन कर लूं। कैसे? झुरमुट, झुरमुट माने पेड़ पौध, जो पेड़ पौधे होते हैं, घने होते हैं, उनकी ओट माने होता आड़ में, कि मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ में उनके दर्शन कर लूं और जिससे कारण मेरे जो आंखों की प्यास है वो बुझ जाए, शांत हो जाए, तृप्त हो जाए। जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। और जब वो वहाँ से निकल जाएं, वहाँ से चले जाएं, तो वहीं की जो धूल है, रज है, मिट्टी है, उसमें लौट कर उसके साथ सुख प्राप्त कर लूँ, उसमें लेट कर जो है उनके सुख, उसका सुख प्राप्त कर लूँ। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है मन में। इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक जो आत्मा को सुख है, यानी अंतर आत्मा से मैं सुख भी प्राप्त कर लूँगी। और रहें रतवे निज साधन में। और उर्मिला आगे कहती हैं कि वो अपने कर्तव्य में अपना कर्तव्य करते रहें, यही मेरे मन में आता है। और आगे कह रही हैं, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं या बात। क्या कह रही हैं? मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते, जाते जाते और गाते गाते यही संदेश कह जाऊं, यही बात बता जाऊं कि धन के पीछे जन। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो है समाज को दिया गया है कि धन के पीछे जन, जगती में उचित नहीं उत्पात। कि संसार में धन और वैभव कि जो मनुष्य हैं, जन माने मनुष्य हैं, जो मनुष्य वो धन के पीछे, धन संपदा वैभव के पीछे जो है संघर्ष करते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, केवल धन के पीछे। धन के पीछे जन जगती में, जगती माने संसार में, उत्पात, उचित नहीं उत्पात। उत्पात मतलब लड़ाई झगड़ा, संघर्ष। उत्पात माने होता लड़ाई झगड़ा या संघर्ष, उचित नहीं है। केवल धन के पीछे लोग आपस में लड़ें, भाई भाई में लड़ें, पति पत्नी में लड़ें, भाई और पुत्र पिता लड़ें, यदि सारा संसार धन के पीछे लड़े, ये इस पृथ्वी पर अगर लड़ता है तो ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। प्रेम ही की जय जीवन में, प्रेम की ही जय जीवन में। क्या बता रही हैं वो? कि मानव जीवन में सदा से ही प्रेम की ही जीत होती आई है। मानव जीवन में सदा से ही प्रेम की जय जीत होती आई है, जय होती आ रही है, जीत होती आ रही है। तो इसलिए हमें प्रेम पूर्वक मिलजुल कर भाईचारे के साथ वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है, लेकिन धन के पीछे इतने से लड़ना ये उचित मानवता नहीं है। क्योंकि आज तक जो है किसकी जीत हुई है? प्रेम की जीत हुई है सभी संसार में। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि मैं भी अब इस धन दौलत को छोड़ करके, इस वैभव संपदा को छोड़ करके अपने प्रियतम के साथ उस वन में जाऊं और उनको देखूं, अपनी व्यथा को कम करूं और उनको किसी प्रकार के उनके व्रत में विघ्न न डालूं। और मैं भी यही चाहती हूं, मेरा मन भी जो है उब गया है, अब मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूं उस वन में जहाँ पर कोई मोह माया ममता लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इसमें जो अलंकार है बच्चे नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। देखो यहाँ पर जो है हर्ष डूबा हो रोदन में, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, ठीक है।
और छंद कौन सा है इसमें? गेय पद है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो कैसा लगा बच्चों सेशन आज का? आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दें अधिक से अधिक मित्रों में। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।